दोस्तों, हिंदुओं के चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम। इसे भगवान विष्णु का निवास स्थल भी कहा जाता है। यह भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कहते हैं कि यहाँ कण कण में श्रीहरि विष्णु विराजमान है। गंगा नदी के मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदुओं के चार धाम तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। ये चारों धाम प्रमुख है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन करने जाते हैं तो उसे गंगोत्री, जमुनोत्री और केदारनाथ का भी दर्शन करना चाहिए। इन चारों को मिलाकर छोटा धाम भी कहा गया है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानते हैं हिंदुत्व का चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के बारे में। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ को जहां भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वही बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहां भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति सालोग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रहों की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और ये संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तप भूमि है। उनकी तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य को सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल का रोचक कहानी। भविष्य में नहीं होगी बद्रीनाथ का दर्शन, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ का दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिम्हा भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन बद्री और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त प्रारंभ हो जाएंगे। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिने ओर कुबेर की मूर्ति है। उनके सामने उद्धव जी है तथा उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशीमठ में ले जाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है। इनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी है। भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के दार्शनिक संत ने इसका निर्माण करवाया था। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। बद्रीनाथ में एक मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ या विष्णु की वेदी है, जहां 2000 वर्षों से भी अधिक समय से एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रहा है। बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना, जिसे तप्त
कुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है। शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेष नेत्र है। भगवान विष्णु के पैरों के निशान है चरण पादुका। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ, जो गढ़वाल कब्बिन के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार ये नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अपने ध्यान और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उस वक्त यह स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास स्थान था। ऐसे में विष्णु जी को एक युक्ति सोची। एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। माता पार्वती का ममता जाग उठी। वो उस शिशु को उठाने लगी, तभी शिव जी ने उन्हें रोका और कहा कि उस शिशु को मत उठाओ। पार्वती ने पूछा क्यों? शिव बोले, ये कोई अच्छा शिशु नहीं है। सोचो, ये यहाँ अचानक कैसे और कहां से आ गया? दूर तक कोई इसका माता पिता नजर नहीं आते। ये कोई बच्चा नहीं बल्कि माया भी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वो बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। पार्वती ने बच्चे को चुप करवाया और उसे दूध पिलाया। फिर वो बच्चे को वही सुलाकर शिव जी के साथ नजदीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। जब वो दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें? शिव ने कहा कि ये तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ ले, क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला है और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती वो स्थान छोड़ के केदारनाथ चले गए और वो बालक जो भगवान विष्णु थे वो ही जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया। जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपान होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम में पूरी तरह डूबने लगा। ये देखकर माता लक्ष्मी व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़ी होकर एक बेर के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हुई है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, इसीलिए आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो आए बद्री वो ना आए अदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेते उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता है, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करना चाहिए। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट कर दीजिए मेरे हर वीडियो का सबसे पहले अपडेट के लिए।